दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी आप लोग को मैंगो वाली केक बनाने। तो देखिए मैंगो मैं इस तरह से कट करके देखिए स्लाइस जैसे देखिए कट कर ली हूँ। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लूंगी। और मैंगो के साथ मैं ये हाफ कटोरी चीनी भी डालकर साथ में पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं एक केक टिन ले ली हूँ। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी घर में आपका बर्तन है केक बनाने लायक बॉय तो वो ले सकते हैं। तो देखिए मैं उसमें ऑयल लगा दी हूँ अच्छी तरह से। आपके पास अगर बटर है तो बटर भी लगा सकती हैं, या देसी घी है तो घी भी लगा सकते हैं। और बटर पेपर में भी मैं ऑयल लगा दी हूँ। अब इसे आप रेडी करके साइड में रख लें। दोस्तों देखिए मैंगो और चीनी का मैं इस तरह से पेस्ट बनाकर ले ली हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये लगभग 2 चम्मच ऑयल है। बड़े चम्मच से देखिए मैं ऑयल डालकर इसमें मिक्स करूंगी। देखिए दोस्तों, मैंगो में मैं अच्छी तरह से ऑयल मिक्स कर ली हूँ। अब देखिए मैं ये कटोरी मैदा ली हूँ। मैं सारी मेजरमेंट बस यही एक कटोरी से कर रही हूँ। देखिए इस साइज की कटोरी है, आप देख लीजिए। ये मीडियम साइज की कटोरी है, ना ज़्यादा बड़ी है और ना छोटी है। ये मीडियम साइज की कटोरी ली हूँ। मैं इसी कटोरी से हाफ कटोरी चीनी भी डाली थी। और देखिए इसी कटोरी से 1 कटोरी मैं मैदा इसमें मिक्स करूँगी। मैदा को आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डाल करके ही मिक्स करें। इसी तरह से मिक्स करते जाएं और थोड़ी थोड़ी मैदा डालते जाएं। दोस्तों मैदा को मैं ऑलरेडी पहले से ही छान कर रख ली हूं। देखिए इसी तरह से मैं धीरे धीरे मैदा को मिक्स कर रही हूं मैंगो के साथ। अगर मैदा आपकी मैंगो में ही मिक्स हो जाती है तो ठीक है। अगर मैंगो के साथ मैदा मिक्स नहीं होगी, जब देखिएगा कि मैदा ज़्यादा थिक लग रही है तो उसमें आप दूध भी मिक्स कर सकती हैं। देखिए मैं अब सारी मैदा डाल दी हूँ। ये देखिए छोटी वाली टीस्पून है जिससे मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ली हूँ और 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ली हूँ। इसी तरह से मिक्स कर लीजिए सभी को अच्छी तरह से। देखिए मेरे मैंगो और मैदा गाढ़ी लग रही है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी दूध भी डालूंगी। देखिए मैं इस तरह से हाफ कप दूध भी लेकर रखी हूँ। तो थोड़े थोड़े दूध डाल करके आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। दोस्तों देखिए मैं इस तरह से बैटर तैयार कर ली हूँ। मैं हाफ कप दूध ली थी, ये हाफ कप से भी कम दूध लगी है। लगभग 1/4 कप ही दूध इसमें लगी है, क्योंकि ये आम के जो पेस्ट होती है उसी में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। ये केक बनाना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। आप जब चाहे तब अपना घर पे झटपट ये केक बना सकते हैं। तो ये बैटर रेडी है। अब तब तक चलिए गैस पर मैं कुकर चढ़ा लेती हूँ प्रीहीट होने के लिए। देखिए दोस्तों मैं फुल फ्लेम में कुकर चढ़ा दी हूँ प्रीहीट होने के लिए। मैं इसे लगभग 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। हाई फ्लेम पर ही रखे कुकर ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। इस तरह से ढक करके आप रखिए और सीटी इसकी निकाल दीजिए। 10 मिनट के लिए इसे गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए केक टिन मैं इस तरह से रेडी करके रखी थी। अब मैं इसमें ये देखिए बैटर तैयार करके रखी हूँ। देखिए बैटर को बिल्कुल इस तरह से ही आपको तैयार करनी है। धीरे धीरे आप सारी बैटर को केक टिन में डाल दीजिए। और धीरे धीरे इस तरह से केक टिन को इस तरह से हल्की हल्की हाथों से पटकिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आइए अब मैं देख लेती हूँ कुकर गर्म हुई या नहीं अभी तक। तो मैं ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। देखिए कुकर बिल्कुल गर्म हो चुकी है।
दोस्तों अगर आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी आप केक टिन रख करके बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पेन हो तो पेन में भी रख करके बना सकते हैं। इसी तरह से गर्म करके पेन में आप इस तरह से दबाव वाली ढक्कन ही लगा करके ही बनाएं अच्छी तरह से। दोस्तों देखिए इस तरह से आपके पास अगर स्टेन है तो आप स्टेन इस तरह से रख दें इस पे, और अगर स्टेन नहीं है तो आप इस तरह से जैसे गैस की ये प्लेट होती है ना छन्नी, आप उसे भी रख करके इस तरह से बना सकती हैं, या फिर आपके पास कोई प्लेट है तो प्लेट भी ऐसे उल्टा करके रख के बना सकती हैं। तो देखिए मेरे पास ये स्टेन है तो मैं स्टेन ही रख कर बना रही हूँ। देखिए इस तरह से कढ़ाई या कुकर या पैन में जिसमें भी आप बनाएं, बस इस तरह से स्टेन आप रख दें पहले, और उसके बाद देखिए केक टिन इस तरह से आराम से कुकर में आप रख दें। रखने के बाद कुकर के ढक्कन आप इस तरह से लगा लीजिए, और इसकी सीटी ध्यान रहे कि सीटी आप ढक्कन से निकाल दें, और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसे 35-40 मिनट के लिए आप आराम से छोड़ दें। 35-40 मिनट में आपकी केक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोस्तों मैंगो केक को सजाने के लिए मैं मैंगो की चटनी तैयार करती हूँ। तो देखिए मैं ये हाफ कटोरी पेस्ट इस तरह से बनाकर मैंगो की रख ली हूँ। अब मैं इसे चटनी तैयार करूँगी। चटनी बोलिए या फिर जेम बोलिए, अगर आपके घर में जेम है तो जेम से भी आप उसे सजा सकती हैं। इसमें देखिए 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं, नहीं तो आपकी ये चटनी जल जाएगी। आप हल्की हल्की इसे चलाते रहें। देखिए दोस्तों आम की चटनी मैं इस तरह से रेडी कर ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी चटनी बनी है। अब मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं केक पर इसे सजाऊंगी। 40 मिनट बाद मैं कुकर खोल करके देख लेती हूँ। देखिए मैं इस तरह से टूथपिक से चेक कर लेती हूँ केक कंप्लीट हुई या नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं लगी है, टूथपिक बिल्कुल साफ है, यानी कि केक आपकी पक चुकी है। अब गैस को ऑफ कर लेती हूँ। गैस को ऑफ करने के बाद देखिए मैं केक को निकाल करके रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए दोस्तों केक बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैं इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दी थी कुछ देर। अब ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से हल्की हल्की टैप कीजिए, हल्की हाथों से इस तरह से टैप करके निकाल लीजिए केक को। देखिए बर्तन में भी बिल्कुल नहीं लगी है। इस तरह से देखिए बर्तन भी बहुत साफ है। केक टिन को देख लीजिए बिल्कुल साफ है ये। और ये मैं बटर पेपर डाली थी, बटर पेपर को निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से धीरे धीरे बटर पेपर को आप निकाल लीजिए। देखिए केक कितनी सुंदर से बनी है। देखिए कितनी स्पंजी केक है ये। अब मैं इसे आपको पलट कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी स्पंजी केक है ये। देखिए देखिए अब मैं आपको इस पर डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। डेकोरेशन करने के लिए मैं मैंगो का जेली बनाई हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं इस पर लगा दूंगी। आप घर पे चाहे जैसे भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करके आप अपने बच्चों को केक बनाकर खुश कर सकते हैं। देखिए मैं अच्छी तरह से इस पर जैम को लगा दी हूँ। देखिए इस तरह से मैं जैम इसमें पूरी तरह से लगा दी हूँ। अब आप एक इस तरह से कोन बना लीजिए। घर में कोई भी प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक लेकर के आप इस तरह पन्नी लेकर आप कोन बना लीजिए। कोन बनाकर आप जैसे चाहे इसमें चॉकलेट डाल दीजिए, वाइट चॉकलेट डाल दीजिए या कोको चॉकलेट डाल दीजिए। कोई भी चॉकलेट इसमें डाल करके आप डिजाइन कर सकते हैं इस पर, या फिर कुछ आप लिख भी सकते हैं, फादर्स डे या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, आप कुछ भी इसमें लिख भी सकते हैं। मैं देखिए आपको इस तरह से डिजाइन करके दिखा रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से गोल गोल बना दी हूँ। वाइट चॉकलेट है ये, वाइट चॉकलेट की इस तरह से बनाकर डिजाइन कर रही हूँ।
देखिए मैं व्हाइट क्रीम से केक के ऊपर इस तरह से डिजाइन करती हूँ। अब मैं इस पे टूटी फूटी लगाऊंगी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इस तरह से मैं लगा देती हूँ। देखिए केक पर मैं इस तरह से टूटी फूटी द्वारा मैं अच्छी तरह से डेकोरेशन कर ली हूँ। दोस्तों आपको घर में जो भी चीज़ है उसी से आप इसमें डिजाइन कर सकती हैं। मेरे घर में जो था मैं उसी से आपको केक पर डिजाइन करके दिखा दी हूँ। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों ये मैंगो केक मेरी रेडी हो चुकी है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बनाने के लिए बताती हूँ और आपके जो भी घर में सामान है बस आप उससे भी तैयार कर सकती हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी केक है और ये केक बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगी। आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह से इसमें डिजाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप ये केक ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये केक। देखिए अब मैं केक को इस तरह से काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये केक और देखने में भी बहुत यमी लग रही है। देखिए दोस्तों इसकी टेक्सचर देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी फ्लॉपी लग रही है। देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है। देखिए ये केक दोस्तों आप ये केक ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी, आपको बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी ये केक। देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट है ये केक। देखिए आप भी इस तरह से केक को ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये केक आपको कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।